स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन का जो है वॉल्यूम 2 है ये, और इसका प्रैक्टिस सेट हमारा जो है 8वां है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है कुल 7 प्रैक्टिस सेट को इससे पहले सॉल्व कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उन सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। प्लस फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स को भी इसका पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़, मैं जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ साथ ही उसका जो पीडीएफ होता है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। अगर आपको लिंक चाहिए तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। तो यह उपग्रह जो पहला था हमारा भारत का, यह आर्यभट्ट था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसको 19 अप्रैल 1975 को जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगले सवाल को देख लीजिए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। तो यह स्थित है आपके नई दिल्ली में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। तो इसमें जो यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है यह 47% पाया जाता है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त इंडोस्कोप निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह कार्य करता है प्रकाश का सकल आंतरिक परावर्तन पर। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो रिवॉल्वर की खोज किसने की थी? आपको पता होगा, इसकी खोज कोल्ट के द्वारा की गई थी। वहीं डायनामाइट को देख लें तो अल्फ्रेड नोबेल ने इसकी जो है खोज की थी। शीतलता का नियम जो है यह दिया गया था आपका न्यूटन के द्वारा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। और दाब का नियम जो हो जाएगा पास्कल के द्वारा। तो ए का 4, बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का 2। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन, देख लेते हैं 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो उदयपुर में अवस्थित है, यह जो है सुमेल नहीं कर रहा है, क्योंकि राजस्थान का जो परमाणु संयंत्र है यह चित्तौड़ जिले के रावत भाटा में अवस्थित है। तो जो क्या हो जाएगा, उदयपुर ना होकर यहाँ पे रावत भाटा आ जाएगा। बाकी जो है ये तीनों एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं दोनों। नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र जो है यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है यह कलपक्कम में अवस्थित है। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः होता है। तो यह होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होगी। सॉल्व करने पर आप पाएंगे ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर 0.4। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ऑक्टेन संख्या का गुणवत्ता माप है। तो ऑक्टेन संख्या जो होता है यह गुणवत्ता माप होता है पेट्रोल की। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की जो होता है गुणवत्ता का पता चलता है, और जब ऑक्टेन संख्या अधिक होती है तो पेट्रोल की गुणवत्ता अधिक शुद्ध होती है। अगला सवाल है हमारा, ट्यूबलाइट में भरी होती है। तो ट्यूबलाइट में जो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन गैस भरी होती हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शंस देख लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड का जो हो जाएगा कृत्रिम हीरा हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। कार्बन तंतु का हो जाएगा आपका वायुयान, तो ये 4 का हो जाएगा आपका बी। कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण, तो 1 का हो जाएगा सी। और डाइफ्लोरोमीथेन का हो जाएगा
संपर्शितक, तो इसका हो जाएगा 2 का डी। तो 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। फ्रेंड्स आप भी मिलाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो इसका जो जनसंख्या घनत्व था यह हो जाएगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये जो है 2011 का डेटा है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगर जनसंख्या घनत्व पूछे तो याद रखिएगा बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है देश में सबसे पहले आता है, पहला प्रथम राज्य आता है जो कि 1106 है, और वहीं उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल का आता है। तो आप इस सीरियल को भी याद रख सकते हैं। देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? इस जो हो जाएगा इसका आंसर लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, और इसका उद्देश्य था सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो इसको स्थापित कराई गई थी चामुंडा रॉय ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्न में किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा जो क्ले होता है, इसका कण का आकार जो होता है इन सबसे छोटा होता है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त कौन था? ऑप्शंस देख लीजिए। 1857 के समय जो पटना का जो कमिश्नर थे यह थे आपके विलियम टेलर। ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करने वाला जिला है? तो यह जिला है आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन 1 हो जाएगा। और पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है। वहीं अगर सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन में अगर आपसे राज्य पूछे तो याद रखिएगा ये जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगले सवाल को। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है? तो आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1875 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो यह हो जाएंगे राजा राम मोहन राय को भारत का राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। लाल कुर्ती दल का नेता कौन था? तो यह थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इन्होंने जो है उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत पर जो है विशेष कार्य किया था, तो वहीं से ये जाने जाते हैं लाल कुर्ती दल के नेता के रूप में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन 2 हो जाएगा ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था? तो यह था यूरोपीय पूर्व उदाहरण से। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला सवाल है, वर्ष 2020-21 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा? तो बिहार राज्य का स्कोर 100 में से जो है 52 रहा। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत के निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो यह जिला हो जाएगा बिहार का उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि बिहार जो है पूर्वी भारत में स्थित है और इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड और पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। तो 38 जिले जो हैं झारखंड के, साथ बिहार के जो 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले मौजूद हैं जिनमें 8 की सीमा जो है झारखंड एवं उत्तर प्रदेश को जो है स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो यह थे आपके R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। देख लीजिए अगले सवाल को। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था? तो यह थे सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को, जिसे भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई मानी जाती है और जबकि अंग्रेजी से सिपाही विद्रोह मानते हैं, इस संदर्भ में भारतीय भाषा में जो लिखने वाले प्रथम भारतीय थे ये सर सैयद अहमद खां थे, जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो इनमें से जो समर्थन किया था M.K. आज़ाद ने किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अबुल कलाम आज़ाद ने इस प्रस्ताव का जो है समर्थन किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल। सवाल है, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? तो यह तैयार किया गया था B.N. राव के द्वारा। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो कुल जो है 29 विषय पंचायतों के लिए जो है निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के लिए 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ संविधान का भाग है तो दूसरी तरफ विषय को दिया गया है। तो इसमें जो सुमेल नहीं है यह हो जाएगा भाग 5 में मूल कर्तव्य है। यह जो है गलत है, क्योंकि जो मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है यह आपका किया गया है भाग 4 में। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये भाग 5 में ना है, ये भाग 4 में हो जाएगा। बाकी भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में जो है मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएंगे 14 दिनों के अंदर। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो इस सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा जो है अनुच्छेद सही सुमेल नहीं कर रहा है। तो ऑप्शंस को देखने पर अनुच्छेद 23 का जो उपबंध है, इसमें मानव के दुर्व्यवहार एवं बालाश्रम का प्रतिषेध, यह कथन सही है। और अनुच्छेद 24 जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है, यह भी कथन सही है। अगले कथन को देख लीजिए। अगला है आपका अनुच्छेद 29 के तहत कहा गया है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन अपने करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो यह जो है आपका कथन, ये कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद के 30 में किया गया है, ना कि 29 में किया गया है। तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसकी अध्यक्षता जो है 108 के तहत राष्ट्रपति अधिवेशन को बुलाते हैं तथा इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 43A के तहत। ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? तो यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 263 के अनुसार। अगले सवाल को देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो यह की गई थी द्विस्तरीय। अशोक मेहता ने जो है द्विस्तरीय पंचायती राज के लिए जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
पूछ लेता है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन एक सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्देश्य नहीं है? तो यह जो उद्देश्य नहीं है यह हो जाएगा विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, विमल को जो है विटामिन ए की कमी हो रही है, जिसके कारण जो है उसे अंधेपन की बीमारी आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। जीभ पर कड़वा स्वाद महसूस करने का निश्चित स्थान है, तो यह स्थान है आपका पीछे का भाग। ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। और एक बात याद रखिएगा, जो जीभ का जैसे हमको नमकीन टेस्ट करते हैं, ये नीचे से दाएं बाएं जब जाता है तब हम फील करते हैं। खट्टा ऊपर से दाएं बाएं तथा मीठा का जो हम स्वाद करते हैं वह सामने या अग्रभाग से करते हैं, और कड़वाहट जो होता है यह पीछे से होता है। ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने सब डिटेल आपको बता दिया, आप याद रखिएगा। अगले सवाल को देख लीजिए। पृथ्वी का कितना भाग जल से आच्छादित है? तो पृथ्वी का जो है कुल 71% भाग जल से आच्छादित है।
नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मलेरिया बीमारी का शाब्दिक अर्थ है, तो इसका बीमारी का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा बुरी हवा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है आपके देहरादून में। ऑप्शन 1 हो जाएगा उत्तराखंड देहरादून में जो है भारत का वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला सवाल है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना डैश से मूल्य ह्रास घटाकर की जा सकती है, तो यह हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद को। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को पश्चिम से पूर्व सही क्रम पहचानिए। सिपकिला, नाथुला, बोमडीला, लिपुलेख। तो जब इसे हम सही जो है पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में पहचानेंगे तो हम पाएंगे जो सिपकिला दर्रा है पहले आएगा, फिर आ जाएगा आपका लिपुलेख दर्रा, फिर आ जाएगा आपका नाथुला और फिर बोमडीला। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो आ जाएगा ऑप्शन 3 आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है सुमेल नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से जो है इसमें सुमेल नहीं है, क्योंकि सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश में ना होकर उड़ीसा में अवस्थित है। और जो टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स, सॉरी, इसी तरह प्रकार जो है मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ और मेरे कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको बताने में गलत हो जाते हैं। मैं भी कई बार होता है ना कि कंफ्यूज सी हो जाती हूँ। तो आप जब देखेंगे जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में ही अवस्थित है, वही मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में, लेकिन जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके उड़ीसा में है। तो ऑप्शन आपका उपयुक्त में से एक से अधिक ना होकर ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें इस पब्लिकेशन में मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा आप भी नोटिस कीजिएगा, जब भी मैं आपको इसका पीडीएफ तो मैं आपको दे ही देती हूँ, तो टाइपिंग एरर होने के कारण फ्रेंड्स मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ध्यान रखना चाहिए मुझे भी। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभयारण्यों में कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है इसमें से हमें उसे पहचानना है। तो यह हो जाएगा घाना जो है एक पक्षी विहार है जो कि भरतपुर राजस्थान में अवस्थित है, और यह जो है पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है आपका सुमेल नहीं है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं जो काजीरंगा है एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यह सुमेल नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ क्या होता है, वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वैसे क्षेत्र को हम मरुस्थल के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज़ जैसे सेंके हुए बेक्ड खाद्य पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है। तो ये इसका उपयोग करते हैं हम, तो यह करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं होते हैं। तो यह हो जाएगा आपका बुध एवं शुक्र के पास जो होता है उपग्रह नहीं है। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं होता है। अगला सवाल है हमारा, बिहार को अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया। तो यह बनाया गया था 1936 में। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेल नहीं है आपको बताना है, तो यह हो जाएगा लिस्बन टाइबर। यह जो हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे जो है रोम जो है शहर है, ना कि लिस्बन है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की। तो यह राज्य है आपका असम। ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, एकाधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद है जहाँ किसी भी बाजार में डैश है। तो यह हो जाएगा बिल्कुल एक विक्रेता है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है यह हो जाएगा मूल्य ह्रास। ऑप्शन 3। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। रसोई घर में प्रयुक्त सीरा का मुख्य अंग होता है। तो यह मुख्य अंग है आपका एसिटिक एसिड। ऑप्शन
1 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। सीरा का यहाँ पे सिरका भी लिखा हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, सोनू 5 वर्ष की है, उसके हाथ पैर पतले, पेट मटके गुब्बारे जैसा फूला है, वह जल्दी थक जाती है और उसके पास पेट भर खाने को नहीं है, वह पीड़ित है। आपको बताना है इन सभी का लक्षण कौन सी बीमारी का कारण हो सकता है। तो यह जो है आपका पोषण की कमी, ऑप्शन जो 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, अंजू को अगर अपने बच्चों को पोषक तत्वों में खनिज एवं विटामिन देने हैं तो वह उन्हें निम्नलिखित में क्या खिलाएंगी। तो उन्हें खिलाना चाहिए फल एवं सब्जियां, खनिज और विटामिन्स के लिए, मिनरल्स और विटामिन्स के लिए। अगला सवाल है हमारा, मोहन अपने परिवार को संतुलित भोजन देना चाहता है। संतुलित आहार का अर्थ है वह भोजन जिसे हम सभी पौष्टिक तत्व हो, जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों। अगला सवाल है, रेनू को घेंघा की बीमारी हो गई है, यह बीमारी की कमी से होती है। तो यह बीमारी आपके आयोडीन की कमी से होती है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अचार बनाते समय अधिक नमक एवं जैम में अधिक चीनी डालने के कारण क्या है। तो वे लंबे समय तक संरक्षित रहे, इसलिए जो है अचार बनाते समय अधिक नमक और जैम बनाते समय अधिक चीनी का हम प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में किसका उपयोग किया गया था। तो इसके लिए हम जो उपयोग किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो मस्टर्ड गैस का यूज़ किया गया था, एक रासायनिक हथियार के तौर पर किया गया था, वेपन जिसको बोला जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, प्रतिवर्ष दिसंबर 1 मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग। तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं हम, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस देख लीजिए। स्थापना 1926 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है, भारत के निम्नलिखित में किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है यह चीन का है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चीन का ही हो सकता है। अगला सवाल है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI आप जो है करंट अफेयर्स के रूप में इसको क्वेश्चन को ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी फेमस रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भाला फेंक, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह जो है भाला फेंक खेल से संबंध रखते हैं, और इन्होंने जो है 87.58 मीटर का जो है थ्रो करके गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। यह भी डेटा जो है BPSC पूछ चुका है, तो आप याद रखिएगा। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।